प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 10 अध्याय 1 के प्रश्नावली नंबर 1.1 से संबंधित कुछ उदाहरणों को। बच्चों, उदाहरण नंबर 3 में दिया गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो बच्चों, हम इसे हल करते हैं। तो बच्चों, एल्गोरिथम के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे बच्चों, एल्गोरिथम होता है a बराबर b q प्लस r। तो बच्चों, इसमें b हमेशा r से बड़ा होता है जबकि r 0 से बड़ा या बराबर होता है। बच्चों, इसका मतलब हुआ b भाजक हमेशा शेष से बड़ा होता है जबकि शेष 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो बच्चों, अब हम उदाहरण नंबर 3 को हल करते हैं। बच्चों, उदाहरण नंबर 3 में हमें दिया गया है कि 4q+1 4q+3। तो बच्चों, हम माना b बराबर 4। तब बच्चों, हम a बराबर लिख सकते हैं 4q+r। अब बच्चों, हमें r क्या होगा, r का अब हम संभावित मान निकालेंगे। बच्चों, r का संभावित मान क्या होगा, 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो बच्चों, r का संभावित मान क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जब हम r बराबर क्या रखेंगे, जब r बराबर 0 तब a बराबर 4q+r और हमने क्या माना, 0 माना, तो 0 हो जाएगा बच्चों। फिर जब r बराबर 1 तब a बराबर 4q+1 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह बच्चों, जब क्या होगा हमारा, जब r बराबर 2 क्या होगा बच्चों, a बराबर हो जाएगा फिर 4q+2। इसी तरह बच्चों, r बराबर जब हम क्या रख लें, 3 रख लेंगे, तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 4q+3। तो बच्चों, क्या दिखाना है हमें, दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसके बराबर होता है, 4q+1 या 4q+3 के बारे में। क्योंकि बच्चों, यह क्या है, 4q+0 है, तो 0 क्या नहीं जुड़ेगा तो बचेगा 4q। तो बच्चों, ये क्या है, इसमें 2 का गुणज है, तो ये क्या हुआ है, सम संख्या हो गई, विषम नहीं हुई, ये सम हो गई। ठीक है बच्चों। और इसी तरह 4q+2, इसमें भी क्या है, 4 का गुणांक है प्लस 2। जब हम किसी सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो क्या समी संख्या प्राप्त होती है, इसलिए अब की भी क्या हो गया, सम संख्या हो गई। ये दोनों क्या हो गए बच्चों, सम हो गए। इसलिए जो बचा 4q+1 4q+3 ये क्या होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। तब इन्हें लिख सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, विषम पूर्णांक। विषम बच्चों, विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। ठीक है बच्चों। अब हम चौथे उदाहरण को हल करते हैं। बच्चों, दिया गया काजू की बर्फियाँ 420, बादाम की बर्फियाँ 130। तो बच्चों, हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। और HCF निकालने के लिए बच्चों ने देखा है कि एक पूर्णांक, जो पूर्णांक बड़ा होता है उसे हम a मान लेते हैं और जो पूर्णांक छोटा होता है उसे हम b मान लेते हैं। a क्या हमारा हो जाएगा, a हो जाएगा और ये हमारा
बी हो जाएगा। तो बच्चों हम ए में बी से भाग देते हैं और भाग की क्रियाएं जो होती हैं, जो चरण होते हैं, उनको हम लिखते जाते हैं। लास्ट भाजक, अंतिम भाजक क्या हमारा HCF होता है। तो बच्चों क्या करेंगे इसमें 420 भागा 130। तो बच्चों भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 जीरो 0, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब बच्चों 0 होगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचा बच्चों। यहाँ से 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, हम कट कुट कर लेते हैं बच्चों। हमें क्या मिल गया, शेष फल हमारा 30 हो गया। तो हम लिखेंगे, हम बच्चों में लिखना होता है A बराबर BQ प्लस R। तो बच्चों हमारा A यहाँ पे क्या है 420 है, B कितना है 130, Q कितना होगा 3 प्लस R कितना बच्चों 30। इसी तरह बच्चों अब हमारा क्या हो गया, यह नया भाजक मिल गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो बच्चों 130, अब 130 में भाग दें बच्चों 4 बार जाएगा, 4 3 12, 120 हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा 0 1, यहाँ पे 1 में कड़ी 1 उठ हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे 130 बराबर 30 गुणे 4 प्लस 10। इसी तरह बच्चों में क्या मिला 10 मिल गया। अब हम क्या करेंगे नया भाजक लिखेंगे 30 आ जाएगा बच्चों, 10 त्याएँ 30 मिल गया, 30 में से 30 घटाएंगे 0 आ जाएगा बच्चों। हमारा शेष क्या हो गया 0 हो गया। मतलब हमारा क्या होगा, जो HCF होगा 10 होगा बच्चों। परात की प्रत्येक ढेरी हम कितना लगाएंगे 10 बर्फियाँ लगाएंगे, जिससे वो न्यूनतम स्थान घेरेगा। बच्चों हम लिखेंगे 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0। चूँकि बच्चों हम लिखेंगे चूँकि अंतिम भाजक बराबर 10, इसलिए HCF बराबर 10 होगा। अतः बर्फ़ी के परात के प्रत्येक ढेरी में हमें 10 बर्फ़ियाँ लगानी होंगी। ओके बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 को हल करते हैं। बच्चों इसमें पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। बच्चों अब इसमें पहला चीज़ का हमें HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। बच्चों यूक्लिड एल्गोरिथ्म में हमें क्या देखना होता है, एक संख्या को हम A मान लेते हैं और एक संख्या को B मान लेते हैं। जो संख्या बड़ी होती है उसे हम A मान लेते हैं और जो संख्या छोटी होती है उसे हम B मान लेते हैं। तो बच्चों इसमें 135 क्या है छोटी संख्या, इसलिए हम इसे क्या मान लेंगे B मान लेंगे। और यहाँ पर 225 क्या बड़ी, इसलिए इसे हम A मान लेंगे। तो बच्चों हमें क्या होता है A में B से भाग देना होता है और जो भाग की संक्रियाएँ होती, जो प्रक्रियाएँ होती, चरण होते हैं, उस चरण को हम एक तरफ लिखते जाते हैं। लास्ट भाजक हमारा क्या होता है HCF होता है। तो बच्चों हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। 225 भागा 135। बच्चों हम इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, हमें आएगा मिलेगा 135 135। बच्चों घटाएंगे तो 5 में से 5 जाए 0, यहाँ बचा 2, भाग नहीं जाए घटाएगा नहीं तो उधार लेंगे तो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे
तो बच्चों कितना बचा, 9 बच गया। यहाँ पे एक में से 0 इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसके चरण लिखेंगे 200। बच्चों में चरण में क्या लिखना होता है, A बराबर BQ प्लस R। तो बच्चों ये हमें क्या था 225 बराबर B कितना 135 है, Q यहाँ क्या हुआ जो हमारा भागफल जाता है गुणे 1 प्लस R की जगह 90 बचा है तो हम क्या लेकर लिखेंगे 90। इसी तरह बच्चों क्या हुआ, ये जो हमारा शेष बचा है अब इसे हम भाजक मान लेंगे, और जो पहला भाजक था उसे हम क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे। अब यहाँ पे 135 अब भाग दें बच्चों, फिर एक बार जाएगा तो कितना आएगा 90। बच्चों 5 हमारा घट उतर जाएगा, यहाँ बचा 3 उधार लेंगे 13 में से 9 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा 4, 45 आ गया। अब बच्चों इसको हम लिख लेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अब बच्चों क्या हुआ, वो भाज्य मान लेंगे, भाग देंगे बच्चों 45 दूना 90 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 90 से 90 घटा क्या 0 बचेगा। बच्चों हमारा क्या हुआ, शेष फल 0 मिल गया। मतलब जब 0 मिलता है वो अंतिम भाजक हमारा क्या 45, इसलिए 45 क्या होगा इसका HCF हो जाएगा। तो बच्चों हम लिख लेंगे अब 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। बच्चों जैसे हमें क्या शेषफल 0 मिलता है हमारा HCF निकल जाता है। तो बच्चों हम निकाल लेंगे, चूँकि अंतिम भाजक बराबर 45 इसलिए 135 225 का HCF बराबर 45। बच्चों अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। जो पार्ट में दो दिया गया है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, 196 और 38,220 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो बच्चों इसमें छोटा क्या है 196, तो 196 को हम क्या मान लें, B मान लेते हैं। इसे हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, A में B से भाग देते हैं, और भाग की जो क्रियाएं करते हैं हम जो चरण होते हैं उस चरण को हम क्या करते हैं लिखते हैं। जो लास्ट भाजक हो, जो अंतिम भाजक होता है वो हमारा क्या होता है HCF होता है। तो बच्चों अब हम भाग देंगे 38,220 में 196 से। बच्चों अब हम क्या भाग दें, वो 196 एक बार जाएगा, तो एक बार जब जाए तो यहाँ कितना मिलेगा 196। बच्चों यहाँ का 12 घटाएंगे, घटेगा नहीं 12 होगा, उधार लेंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा। यहाँ बचा 7, बच्चों 7 में से 9 घटेगा नहीं, फिर ये उधार लेगा तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 8। अब यहाँ बचा 2 में से घटाएंगे तो 1 बचा। इसी तरह बच्चों अब हम क्या करेंगे, 2 को उतार लेंगे। अब बच्चों कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो हो जाएगा 9 छक 54 के 4, 9 9 81, 81 5 86, 9 एकम 9 8 17। तो बच्चों घटाएंगे, 2 में से 4 घटेगा कितना बचेगा बच्चों 12, 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 5, 15, 15 में 6 घटाएंगे बच्चों तो 9 बचेगा। इसी तरह बच्चों यहाँ क्या बचा 7, 7 में 7 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 में से 0 इसलिए बच्चों इसको कट कर देते हैं। अब बच्चों क्या 0 को उतार लेते हैं। अब बच्चों भाग देते हैं कितना 5 बार जाएगा, तो जो 5 छक 30 के 0, 5 9 45, 45 3 48 के 8, हाथ लगा 4, 5 एकम 5 4 9 बच्चों। अब हम क्या करेंगे 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, 9 से 9 बच्चों मतलब क्या होगा हमारा सारा शेष फल क्या हो गया 0 आ गया। बच्चों हमने क्या कहा, जब हमारा भाग क्रिया करने पर शेष 0 आता है तो हमारा क्या होता है सवाल हल हो जाती है, और जो अंतिम भाजक होता है वो हमारा क्या होता है HCF होता है। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे कि
38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। बच्चों क्या हो गया, हमारा अंतिम भाजक क्या मिला 196। इस चूँकि हम लिखेंगे, चूँकि अंतिम भाजक बराबर 96, इसलिए HCF बराबर 196। तो बच्चों प्रश्न 1 के तीसरे पार्ट को हम हल करते हैं। बच्चों इसमें दिया गया 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें 867 क्या है, बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसे A मान लेते हैं, और 255 क्या है, छोटी संख्या, इसलिए इसे हम B मान लेते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इसे हल करते हैं। तो 800, अब हम क्या 867 में 255 का भाग करेंगे। बच्चों 255 का भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 चौका 8, 3 बार जाएगा बच्चों, 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 एक 16, 3 दूना 6 एक 7। बच्चों 7 में 5 जाएगा 2 होगा, 6 में 6 0 हो जाएगा, और 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस तरह बच्चों हम क्या मान लेते हैं, अब ये भाजक हमारा नया भाजक बन जाएगा, और 255 क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य हो जाएगा। बच्चों फिर भाग देंगे तो हमें 2 मिलेगा, 2 दूना 4, 0, 2 एकम 2। तो बच्चों हमें घटेंगे 1, 5 में से 0 हो जाएगा, यहाँ पे कटकुट। बच्चों हमें 51 नया भाजक मिल गया, 102 क्या हुआ भाजक हो गया, तो 51। बच्चों 51 हमें नया भाजक मिला और 102 भाज्य हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 51 दूना 102, 2 एकम 2, 0। बच्चों 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। बच्चों क्या हुआ, पूरा इसका शेष 0 आ गया। बच्चों 51 क्या हमारा भाजक गया। हम बच्चों इसे लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। इसी तरह बच्चों हम 255 को लिखेंगे 102 गुणे 2 प्लस 51। इसी तरह बच्चों 102 को हम लिखेंगे 51 गुणे 2 प्लस 0। क्योंकि बच्चों क्या हुआ, अंतिम भाजक हमारा 51 है और शेष क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए हमारा क्या 51 HCF होगा। बच्चों हम लिखेंगे चूँकि अंतिम भाजक बराबर 51, इसलिए बच्चों HCF बराबर क्या हो जाएगा, 51। ठीक है बच्चों।